क्या चिराग पासवान करेंगे भाजपा के साथ बगावत? 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में भरेंगे हुंकार। चिराग और नरेंद्र मोदी के रिश्तों में कौन डाल रहा फूट? क्या इस बार फिर चिराग नीतीश कुमार के खिलाफ उतारेंगे अपने उम्मीदवार? अगर मनमाने ढंग से गठबंधन में नहीं मिली सीट तो चिराग हो जाएंगे अलग। और क्या चिराग इस बार लगा देंगे बिहार की राजनीति में आग? चिराग को लेकर बिहार की राजनीति में काफी बातें हो रही हैं। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो और उनकी पार्टी जात पात नहीं बल्कि जमात की बात करती है। उनके इस बयान को लेकर क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आज इसी पर बात करने के लिए मौजूद हूं मैं कुमार अभिषेक आपके साथ BMW न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। चिराग पासवान हमेशा कहते सुने जाते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, लेकिन इन दिनों ये हनुमान अपने राम से नाराज दिख रहे हैं। झारखंड चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो इस बीच चिराग पासवान को उम्मीद थी कि उन्हें गठबंधन से कम 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी यह नाराजगी सभी ने देखी। लेकिन चिराग उस वक्त चुप रह गए क्योंकि उनकी नजर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे हैं कि वो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव ऐसी रणनीति के साथ लड़ना चाहते हैं ताकि भाजपा उन्हें अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े, जिसके लिए उन्होंने अभी से अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। आगामी 28 नवंबर को लोजपा रामविलास की स्थापना दिवस को लेकर पटना के गांधी मैदान में चिराग पासवान एक रैली का आयोजन करने वाले हैं। इसके बारे में राजनीति से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग पासवान का यह मास्टर स्ट्रोक होगा 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और इसी रैली से वो 2025 का बिगुल भी फूंक देंगे। कि आगामी 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पार्टी पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। एक लंबा समय हुआ जब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, उस वक्त पार्टी ने आखिरी बार गांधी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया था। उसके बाद इस बार हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। चुनावी वर्ष भी है, अगले साल लगभग इस समय तक संभवतः नई सरकार का गठन हो गया होगा। ऐसे में गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद की भी ये शुरुआत होगी। गांधी मैदान की रैली के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगी। प्रत्याशियों के चयन की, सीटों के चयन की, ये तमाम प्रक्रियाएं इस रैली के बाद शुरू हो जाएंगी। रैली की तैयारियों में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, आने वाले साल में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। अभी ये चर्चा चलेगी। उन्होंने अभी से अपने जितने भी पार्टी के लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सबको एकजुट करना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से अंदर ही अंदर एक रणनीति बनाई जा रही है जिसकी वजह से वो जदयू को कमजोर करेंगे और मजबूती के साथ बिहार में अपनी पार्टी को उभारेंगे और नीतीश कुमार की जगह खुद को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करना या करवाना शुरू कर देंगे, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। और चिराग इस बार इस विधानसभा के मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्रोजेक्ट इस बार वही हो सकते हैं, दूसरा भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं है, शायद जैसी राजनीति गलियारों में बातें चलती हैं, जिसको लेकर उन्होंने खुद चुनावी रैली का ऐलान कर दिया। अब इस चुनावी रैली को अलग अलग लोग अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। भाजपा के लोग भी उनके इस ऐलान से थोड़े बहुत परेशान दिख रहे हैं कि क्या पता चिराग कोई नया गेम ना खेल दे, क्योंकि चिराग पासवान की नाराजगी इससे पहले भी देखी गई है, जो झारखंड में विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर देखने को मिली थी। आपको अगर याद हो तो आपको बता दूं कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान और उनकी पार्टी मैदान में उतरी थी
और एलजेपी ने कुल 243 विधानसभा सीटों में से 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। आंकड़े बताते हैं कि 54 सीटों पर लोजपा तीसरे नंबर पर आई थी और लोजपा उम्मीदवार को पहले स्थान और दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों के जीत के अंतर से ज्यादा वोट लोजपा उम्मीदवार को मिला था। इसी तरीके से 12 सीट ऐसी थी जहां पर चिराग पासवान की पार्टी ने राजद को नुकसान पहुंचाया था और 10 सीटों पर कांग्रेस को। 2020 विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए और महागठबंधन के बीच जीत और हार के अंतर पर नजर डालें तो साफ स्पष्ट है कि चिराग पासवान इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए थे और उनकी वजह से ही एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी सरकार नहीं बना पाए थे। पिछले चुनाव में एनडीए को कुल 1,57,01,226 वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 1,56,88,458 वोट प्राप्त हुए थे। यानी दोनों गठबंधन में जीत और हार का अंतर सिर्फ 12,768 वोट का था, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान थे। अब विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे राज्य में चिराग पासवान की पार्टी को 23,83,457 वोट मिले थे और उनका वोट प्रतिशत 5.66% था, जो साफ तौर पर बताता है कि चिराग पासवान अगर मैदान में नहीं होते तो फिर बाजी पूरी तरीके से पलट सकती थी। और यही वजह है कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि जब 28 नवंबर को गांधी मैदान में चिराग चुनावी रैली को संबोधित करेंगे तो यह भाजपा के लिए भी एक अल्टीमेटम की तरह होगा और सबको डर है कि कहीं ये चिराग इस बार आग ना लगा दे। हालांकि चिराग के लिए भी ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में भाजपा की सरकार ने कोटा में कोटा को लागू कर दिया, ठीक उसी तरह अगर बिहार में भी यही आरक्षण लागू हो गई तो जिस दलित और महादलित की राजनीति चिराग पासवान करते रहे हैं उसमें वो फेल हो जाएंगे और नीतीश कुमार इसको लागू कराने के लिए पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं ताकि यहां पर कोटा में कोटा लागू हो जाए, जिसका उदाहरण पिछले कुछ दिनों में देखने को भी मिला। फिर एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी का बयान भी काफी मायने रखता है, ये भी सुन लीजिए। हमको वहाँ सीट कम से कम 3 सीट मिलना चाहिए था, 3 सीट पर हम जीत सकते थे। और जब एनडीए की बात आती है, इसे हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए का जो भी सीट मिली है, चाहे सुरेश यादव हो, चाहे चिराग जी हो या फिर बीजेपी हो, सबको हम वैसे मदद करेंगे। लेकिन इन लोगों को भी चाहिए था, ईमानदारी का तकाजा यही था कि जब उन लोगों को सीट मिला है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से उधर को मिलना चाहिए था। और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी और चिराग में एक जुबानी जंग चल रही है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जीतन राम मांझी अपनी बहू को चुनावी टिकट देते दिख रहे हैं, जिसको लेकर चिराग के बहनोई या जमुई से सांसद अरुण भारती ने तंज कसते हुए कहा है, इनको उपवर्गीकरण यहां लागू करना चाहिए था और मांझी को क्रीमी लेयर की याद दिला दी। जीतन राम मांझी जी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत आदर सम्मान है उनका। लेकिन जब भी आप आ करके रामविलास पासवान जी की जो विरासत है, आप जो उनके गुण रहे हैं, जो आज उनके मूल्यों पर उद्देश्यों पे चल रहा हो, आप उसी को देने की बात करें। लेकिन जीतन राम मांझी ने इस जुबानी जंग को विराम दे दिया और उन्होंने साफ कहा कि हम दामाद को जवाब नहीं देंगे। चिराग पासवान ने अपने एक बयान में यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी और उनके बीच कोई तो है जो उनके रिश्तों को खराब करना चाहता है, इसीलिए इतनी बातें की जा रही हैं। इशारों में चिराग ने अपने चाचा पशुपतिनाथ पारस और नीतीश कुमार की तरफ निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग हैं जो उनके नरेंद्र मोदी के रिश्ते खराब करना चाहते हैं। हालांकि इस बात में थोड़ी दम तो लगती है कि हर नेता एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। राजनीति में एक बात यह भी कही जाती है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। ऐसे में पशुपतिनाथ पारस को लेकर यह बात चरितार्थ भी होती है और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि चिराग को जब वो पूरी तरह से समर्थन देने की बात करते हैं, ये तो पचने वाली बात नहीं लगती है, क्योंकि जब पशुपतिनाथ पारस मंत्री थे तब उन्होंने कभी नहीं चाहा कि चिराग पासवान मोदी के करीब रहें और उनको उनके पिता के बंगले से बाहर करने के लिए पारस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और बाहर भी करवा दिया था। तब भी चिराग ने हार नहीं मानी थी और चुप्पी साध ली थी, कोई बयान नहीं दिया था। दूसरी बात यह भी है कि इसलिए भी चिराग बिहार की राजनीति में संभल कर चल रहे हैं क्योंकि एक तबका दलित और महादलित का उनके चाचा पशुपति पारस को समर्थन करता है, जो बाजी पलटने की ताकत भी रखते हैं।
अब इंतजार रहेगा 28 नवंबर का, जब चिराग पासवान अपनी हुंकार रैली को संबोधित करेंगे और दूसरी राजनीतिक पार्टियों की भी नजर इस आयोजन पर टिकी रहेंगी कि क्या सच में इस आयोजन से चिराग पासवान आग लगा सकते हैं। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। बाकी की तमाम विश्लेषणों के लिए बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। इस विश्लेषण को देखने के बाद आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें। अगर विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे इस विश्लेषण को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।